एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी कैडेट्स के ओडियम गियर की चेकिंग हो रही होती है और यहाँ कुछ कैडेट कह रहे होते हैं कि क्या टाइटन्स को मारने पर भी हमारी चेकिंग होगी। तो दूसरा कैडेट कहता है हाँ माना ये पागलपन है, पर वो काफी वैल्यूएबल टेस्ट सब्जेक्ट थे। पर तभी कोनी कहता है क्या कोई ऐसा भी है जिसे मुझसे ज्यादा टाइटन नापसंद हो। तब आर्मिन कहता है पर बुरी बात तो ये है कि यहाँ पर उसने टाइटन्स की मदद की है और या तो ये किसी का पर्सनल रिवेंज है। तब कोनी कहता है पर मुझे खुशी है कि किसी ने ऐसा किया, क्योंकि टाइटन को देखने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं स्कॉट्स को ज्वाइन करूंगा, पर मैं अब एक भी टाइटन को नहीं देखना चाहता। और आज हमने चुनना भी है कि हमने किस रेजिमेंट में जाना। तब कोनी जॉन को देखकर सोचता है क्या सच में तुम ये करना चाहते हो। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोनी रो रहा होता है और जॉन सोचता है कि आज सभी को दुख हो रहा होगा कि आखिरकार हम सोल्जर क्यों बने थे। हम तो बस अपने दोस्तों को यहाँ खड़े होकर जलते हुए देख रहे हैं। हम कुछ और कैसे ही सोच सकते हैं कि अगर मैं सोल्जर ना बना होता तो शायद मुझे इस बात की चिंता ही नहीं होती कि अगला कौन मरने वाला है। पर तभी उसे एरन की बात याद आती है जो कहता है तो क्या हम खड़े होकर बस देखते रहेंगे और जिन्होंने जिंदगी गंवाई है उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तब जॉन सोचता है मुझे पता है हमें लड़ना होगा, पर सभी लोग एरन जैसे पागल नहीं होते। और तब उसे मार्क को याद आने लगता है। तब वो अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुमने कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करनी है। पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे तो स्काउट रेजिमेंट ही ज्वाइन करनी है। तब कोनी एनी से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जॉन स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करेगा। तब एनी कहती है किससे फर्क पड़ता है। तब कोनी कहता है तो तुम मिलिट्री पुलिस ज्वाइन कर रही हो, तो मुझे भी मिलिट्री पुलिस ही ज्वाइन करनी चाहिए। तब एनी पूछती है कि अगर कल को कोई मरने का ऑर्डर दे तो तुम ये करोगे। तब कोनी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तब एनी कहती है तो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे। और आर्मिन तुम क्या सोचते हो। तब आर्मिन कहता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे लगता है कि मेरे मरने से किसी को फायदा जरूर होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ। मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे स्काउट रेजिमेंट ही ज्वाइन करनी है। तब एनी कहती है मैं बहुत सरप्राइज हुई कि तुम्हारे अंदर भी हौसला है। तब आर्मिन एनी को कहता है मुझे लगता है तुम्हें भी हमारी चिंता है। जिस तरह तुम हमें स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने से रोक रही हो, तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। और तुम्हारे पास भी कोई रीजन तो जरूर होगा मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने का। तब एनी कहती है मैं तो बस जिंदा रहना चाहती हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ स्काउट रेजिमेंट के हेडक्वार्टर पर गंथर एल्जिन को कहता है इतनी इंस्पेक्शन के बाद भी कोई भी उस सोल्जर को नहीं ढूंढ पाया जिसने उस राक्षसों को मारा है। तब एल्जिन कहता है इसे छोड़ो, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि आज रात को कौन से वो पागल कैडेट्स हैं जो स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे। तब वो एरन से पूछता है एरन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बैच में से कोई स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करेगा। तब एरन कहता है उनमें से कुछ तो करना चाहते थे, पर मैं अब श्योर नहीं हूँ। और तभी कैप्टन लीवाई वहाँ आ जाते हैं और सबको कहते हैं हमें इसी टाइम पेट्रोलिंग पर जाना होगा और एरन तुम मेरे साथ रहोगे। और तब वो सभी पेट्रोलिंग के लिए चल पड़ते हैं। और इस और कोनी जॉन से पूछता है क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है। तब जॉन कहता है हाँ, मैं स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ। तब शाशा पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। तब जॉन कहता है ये कैसा सवाल है, मुझे सच में डर लग रहा है। तब कोनी पूछता है तो फिर क्यों तुम ज्वाइन कर रहे हो। तब जॉन कहता है क्योंकि मुझे टाइटन से डर लगता है और मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और सुनो, मैं जानता हूँ कि स्काउट्स को हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं एरन जैसा पागल नहीं हूँ। तब कोनी कहता है वो तो पहले से ही स्काउट रेजिमेंट का पार्ट बन चुका है। और तभी सभी कैडेट्स को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन एरविन सभी कैडेट्स को कहते हैं स्कॉट्स को आप सबकी जरूरत है। अभी अभी जो टाइटन्स का अटैक हुआ था, आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि टाइटन्स कितने डरावने होते हैं और आप लोग कितने स्किल्ड हो। पर मैं आपको बता दूं, अब इंसानियत के पास एक नई ताकत है और मैं एरन येगर की बात कर रहा हूँ। उसने हमें टाइटन से बचाकर अपनी लॉयल्टी प्रूफ की है और उसने हमें टाइटन का ओरिजिन ढूंढने में मदद करने का वादा किया है। हमें बताया गया है कि वॉलरूस के आउटर डिस्ट्रिक्ट में उसका घर है जिसके बेसमेंट में टाइटन्स के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और हमारा गोल है इस मिशन को पूरा करना है ताकि हम टाइटन की कैद से आजाद हो सके। तब आर्मिन सोचता है मुझे पता है कि स्कॉट्स को न्यू रिक्रूट्स चाहिए, पर मुझे नहीं लगा था कि वो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करेंगे। पर रुको, शायद कैप्टन आर्विन किसी को चारा डाल रहे हैं, पर आखिरकार वो किसको पकड़ना चाहते हैं। तब कैप्टन आर्विन कहते हैं वॉल मारिया के आउटर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने से पहले वॉल मारिया को हासिल करना होगा, पर इसे कहना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। वॉलरोस के आउटर डिस्ट्रिक्ट के बंद हो जाने से अब हमें ईस्ट से वॉलरोस के आउटर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना होगा। तो जो रास्ता हम पहले यूज करते थे वो बंद हो चुका है, जिसे बनाने में हमने 60% से भी ज्यादा लोगों को खोया था। अब से 1 महीने बाद हम वॉल के बाहर एक मिशन प्लान कर रहे हैं और जो न्यू रिक्रूट्स होंगे वो भी इस मिशन में शामिल होंगे। और मुझे लगता है आप में से 30% लोग मारे भी जा सकते हैं और 4 सालों में आप सभी मारे जाएं और जो लोग बचेंगे वो सबसे ज्यादा स्किल्ड सोल्जर्स होंगे। तो अब ये सब सुनने के बाद जो भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहता है वो यहाँ रह सकता है, बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं। पर पहले अपने आप की जरूर सुनना, क्या तुम सच में अपना सब कुछ इंसानियत के लिए कुर्बान कर सकते हो। बस मुझे बस यही कहना था। तब एक सोल्जर कैप्टन एरविन को कहता है लगता है आपने कैडेट्स को बहुत ज्यादा डरा दिया है, अब उनमें से कोई भी यहाँ रुकना नहीं चाहेगा। और तभी
तभी काफी कैडेट्स वहाँ से जाने लगते हैं और तब कैप्टन एरविन बचे हुए कैडेट्स से पूछते हैं, अगर तुम्हें मरने का ऑर्डर दिया जाए तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तब एक कैडेट कहता है, हम मरना नहीं चाहते सर। तब कैप्टन एरविन कहते हैं, तो कोशिश करना, मरो मत। अब जो लोग यहाँ बचे हैं, आप सबका स्काउट रेजिमेंट में स्वागत है। और हम देखते हैं सभी लोग मन ही मन डर रहे होते हैं। तब कैप्टन एरविन कहते हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया है। आप लोग बहुत हिम्मत वाले हो, इसलिए मैं आप सबकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और तब हम देखते हैं अगले दिन से उन सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उन सबको कमांडर एरविन की फॉर्मेशन बताई जाती है और उन सबको उस मिशन का सारा प्लान बताया जाता है। पर एरविन की पोजीशन किसी को पता नहीं होती और यहाँ गंथर सभी को कैप्टन एरविन का प्लान समझा रहा होता है। और आज हम इस प्लान की टेस्टिंग करेंगे कि हम तुम्हें वॉल मारिया तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। तब एरन कहता है, मुझे समझ में आ गया, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं अपनी एबिलिटी को कैसे यूज करूंगा। तब गंथर एरन से पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि कमांडर ने तुमसे क्या पूछा था? तब एरन कहता है, मुझे उस वक्त उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई थी। क्या आप लोगों को कुछ पता है? तब सभी लोग मना कर देते हैं। तब गंथर कहता है, इसका मतलब है कैप्टन एरविन के पास और भी कुछ प्लान है और वो हमारे साथ वो बांटना नहीं चाहते, तो हमें कैप्टन एरविन पर विश्वास रखना चाहिए। आज की ट्रेनिंग अभी खत्म होती है, अब हमें वापस बेस की तरफ जाना चाहिए। तब एरन अपने दोस्तों को वहाँ देखकर चौंक जाता है और उनसे बात करने के लिए उनके पास चला जाता है। तब मिकासा एरन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्या इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? और उस पागल इंसान ने जिसने तुम्हें मारा था, मैं एक दिन उसे सबक सिखा के रहूंगी। और एरन सबसे मिलने लगता है और कहता है, अगर तुम सब यहाँ हो, इसका मतलब है कि तुम सब स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर चुके हो। तो इसका मतलब है जॉन, एनी और मार्को ने मिलिट्री पुलिस ज्वाइन कर ली है। तब पीछे से जॉन आ जाता है और उसे बताता है कि मार्को मर चुका है। ये सुनकर एरन हैरान हो जाता है। तब जॉन कहता है, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मार्को एक हीरो की मौत मरा है, पर मुझे खुद नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई और ना ही किसी ने उसे मरते हुए देखा। जिसे सुनकर एरन को बहुत दुख लगता है और तब सभी न्यू कैडेट्स को उनकी यूनिफॉर्म दी जाती है। और यहाँ जॉन एरन से पूछता है, मैंने सुना है कि जब तुम टाइटन बने थे तुमने मिकासा को मारने की कोशिश की थी। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या था? तब मिकासा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मक्खी उड़ा रहा था। तब जॉन कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, पर क्या तुम बताना चाहोगी कि तुम्हारे चेहरे पर ये कट कहाँ से आया? तब एरन कहता है, जो सब तुमने सुना है वो सच है। तब जॉन कहता है, तो तुम्हें याद नहीं है कि तुमने ये किया था या नहीं? इसका मतलब है तुम अपनी मर्जी से टाइटन में कन्वर्ट तो हो सकते हो, पर उस पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। तब एरन कहता है, हाँ, अभी तक तो नहीं। तब जॉन कहता है, तुम सभी लोगों ने सुना कि हमारी और इंसानियत की जिंदगी अब इसके कंधों पर है और हम सभी भी मार्को की तरह मर जाएंगे और एरन को भी कुछ पता नहीं लगेगा। तब मिकासा कहती है कि अभी एरन के ऊपर इल्जाम लगाने का क्या फायदा है? तब जॉन कहता है, मिकासा, हर कोई तुम्हारी तरह एरन के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है। हमें एक रीजन चाहिए ताकि हम जान सके कि हम किसके लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। हम एरन से गारंटी चाहते हैं कि हमें बताओ कि आखिरकार तुम कर क्या सकते हो और तुम हमें विश्वास दिलाओ कि तुम इस काबिल हो कि हम तुम्हारे लिए मर सके। मुझे बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अब हम देखते हैं सभी कैडेट्स वॉल से बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं और तब कुछ बच्चे स्काउट्स को देखकर खुश हो रहे होते हैं। तब एक ऑफिसर सभी कैडेट्स को कहता है, आज वक्त आ गया है, अब इंसानियत को एक और कदम आगे लेना होगा और हमें उन टाइटन्स को बताना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। और हम देखते हैं वो सभी वहाँ से चल पड़ते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।